स्टोक्स लॉ किसके रिगार्डिंग है? जब लिक्विड में या वाटर में कोई स्फेरिकल बॉडी को जिसका डेंसिटी फिलहाल में इसका डेंसिटी मान लेते हैं रो एस। रो एस तो फेमस हो गया होगा दिमाग में। रो एस मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड और ये क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहला केस हम लोग लेकर क्या चलते हैं कि जब रो एस जो है वो ज्यादा होगा रो एल से, ये कंडीशन एक, ठीक है। क्या होगा आप लोग बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, जैसे आप लोग याद होगा कि जब हम बॉयंसी फोर्स पढ़ा रहे थे तो इस कंडीशन में वो सिंक कर जाता था, तो बस हम इतना बताते थे कि वो सिंक कर रहा है, डूब रहा है, लेकिन डूबेगा तो चलेगा भी तो। जैसे इसके ऊपर देखा जाए तो mg लगेगा और ऊपर fb लगेगा। अगर ऐसा है तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे ये आएगा, इससे ये आएगा, ठीक है ना। तो बताइए नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स mg माइनस fb किधर? डाउनवर्ड। अच्छा तो नेट एक्सेलरेशन भी तो नीचे ही आएगा भाई, जिधर फोर्स उधर एक्सेलरेशन। अच्छा नेट एक्सेलरेशन नीचे आएगा, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट वेलोसिटी विल इंक्रीज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस थोड़ा सा भी टेंशन दिमाग में नहीं आना चाहिए इसको इतना रिजल्ट तक पहुंचने में। बताइए अगर ऐसा कंडीशन है तो ये इसका रिलेशन किससे होता है? बायंसी फोर्स से। इसका होता है उसके वेट से, v रो या g है ये v, ये v रोयल g है, ये v रोयल g है, ये v रोयल g है, इसमें दोनों रिलेशन ऐसे हैं। अच्छा बताइए कि जब नेट एक्सेलरेशन आ गया तो नेट एक्सेलरेशन से वेलोसिटी गेन करने लगा नीचे की तरफ, उसका वेलोसिटी नीचे बढ़ने लगा। तो जो स्फेरिकल बॉडी लिक्विड के अंदर चलता है तो यही डायनेमिक का पार्ट है। हम लोग डायनेमिक फ्लूइड पढ़ रहे हैं और उसमें एक और एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट होता है। वो एक्स्ट्रा फोर्स क्या है? बोले थे ना कि सॉलिड के बीच अगर कोई रिलेटिव मोशन हो तो फ्रिक्शन आता है, लेकिन लिक्विड मतलब फ्लूइड और सॉलिड के बीच या फ्लूइड के बीच जब रिलेटिव मोशन होता है तो विस्कस फोर्स आता है। क्या ये सॉलिड है क्या? और जिसके अंदर जा रहा है वो क्या लिक्विड है क्या? तो क्या लिक्विड सॉलिड के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? तो कौन सा फोर्स आएगा? तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, वो तब का था जब एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड के, भाई दोनों केस अलग अलग है। वो कौन सा लॉ था? वो कोई लॉ नहीं था, वो हेडिंग करवाए थे बस। क्या था वो? विस्कस फोर्स, बस। तो वो विस्कस फोर्स को ट्रिक से याद करवाए थे। वो ट्रिक जल्दी कभी एग्जाम में भूल जाए तो ट्रिक से याद रहे। उसको रेट किए थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से। क्या आया था? एटा इज इक्वल टू एफ बाई, आंख बंद करके, ये तो हमेशा रहा है, ये रहा है वो जो लेयर का हाइट है, याद होगा आप लोग को। यहां पर जो थोड़ा सा खिसकता था आगे, लेकिन उसी के जगह अब वेलोसिटी जगह ले लिया था, बस यही था। अब ये फोर्स सही है तो फोर्स क्या होगा? बताइए कितना होगा? एटा ए बी बाई माइनस, क्यों? जिधर वेलोसिटी होगा उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है, अपोजिट, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट लगेगा, विस्कस फोर्स भी अपोजिट लगेगा। ये रिलेशन तब मिला था जब एक फ्लूइड के ऊपर दूसरा फ्लूइड रिलेटिव मोशन कर रहा था। एक फ्लूइड के ऊपर दूसरा फ्लूइड जब मोशन कर रहा था तब ये रिलेशन था।
यहां पर कोई फ्लूइड के ऊपर फ्लूइड मोशन नहीं कर रहा है, सॉलिड और फ्लूइड का मोशन हो रहा है। यहां पर स्टोक्स लॉ आएगा, इनका लॉ आएगा जो एक्सपेरिमेंट करके लाया गया होगा। ठीक, लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है, लॉ लिखा गया तो कोई डेरिवेशन नहीं होता। क्या है? रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगेगा, ये पक्का है कि नहीं बताइए? फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन के अपोजिट लगता है। यहां तक कोई दर्द है क्या दिमाग में? इसका मतलब फ्रिक्शन विस्कस फोर्स किधर जनरेट होने वाला है, ऊपर कि नीचे? अरे भाई गधेदास काम करने आती। वेलोसिटी किधर बढ़ रहा है? जब वेलोसिटी नीचे बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स किधर लगेगा? मतलब यहां पर आने वाला जो विस्कस फोर्स है, इसको क्या नाम दिया जाए? क्या नाम दिया बताइए आप लोग नाम बताइए। एफ ही रखते हैं, एफ रखते हैं। ठीक, एफ फ्रिक्शन एफ आर लिख देते हैं, यहाँ एफ रख देते हैं। ठीक है, हाँ एफ है क्या? एफ है, बताइए एफ क्या है? विस्कस फोर्स। अब सुनिए ध्यान से, यहां पर जो विस्कस फोर्स आता है वो इसके रिलेटिव मोशन के वजह से आता है, वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट आएगा। और जो विस्कस फोर्स आता है वो आता है फल। फल क्या होता है? अनार। अनार वी छपाई, फल अनार। फिर कुछ गलत न बता दें, ये भी डाउट है, याद करके आएगा लेकिन नहीं, एक बार हो गया उसे मान लीजिए घबरा गया, नहीं हर जगह नहीं होगा। अनार भी छपाई, फल है अनार भी छपाई। फल कौन है? सेब की आम? अनार। तो फल क्या है? अनार भी छपाई। छपाई मतलब छपाई। ठीक है भाई, जो भी दिमाग में आया। फल मतलब एफ बराबर अनार मतलब एन आर। हम तो ऐसे याद करते कि भूलते नहीं, पहले भूलते थे लेकिन ट्रिक लगा दिए तो हम तो नहीं भूलते, आप लोग जैसे याद करिएगा। एन अनार वी छपाई। अब देखिए यहां पर जो है ये वेलोसिटी तो नीचे इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी तो नीचे इंक्रीज करेगा, तो पक्का ये क्या होगा? वेलोसिटी के अपोजिट में से माइनस लग जाएगा। अब इससे हमको तो राहत मिल गया बाकी आप लोग का जैसा भी इच्छा आप लोग नोट कर लीजिए। यही स्टोक्स लॉ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, चुपचाप याद करना है बस। और इसको पढ़े लिखे भाषा में ऐसे लिख देते हैं, -6 पाई एटा आर बी। बात एक ही है, कान को हम ऐसे पकड़े हैं, ऐसे पकड़े। आप सब नोट कर ले जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं।
F होगा विस्कस फोर्स। इसमें देख लीजिएगा कि जब लिक्विड में कोई स्फेरिकल बॉडी v वेलोसिटी से मूव करेगा तो विस्कस फोर्स का रिजल्ट ये होगा, और इस रिजल्ट से हम लिख सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये विस्कस फोर्स है और ये वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से लिक्विड में फ्लो करेगा, मोशन करेगा। मतलब जितना तेज वेलोसिटी होगा, जितना तेज चलेगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा। सर उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं ना रहेगा? अभी आगे चलते रहिए, होता हो जाए, पता है अभी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट किया, उसको वेलोसिटी भी आया है, तो भी थोड़ा बहुत ये जानकारी मिला है कि फ्रिक्शन फोर्स ये लग रहा है। स्टैटिक चल रहा है ना, वो तो स्टैटिक रहेगा, फ्लूइड नहीं चलेगा, बॉडी चल रहा है, स्फेरिकल बॉडी चल रहा है। ये स्फेरिकल बॉडी है जिसका डेंसिटी क्या है, रो एस है। अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जितना ज्यादा स्पीड होगा लिक्विड के अंदर बॉडी का, जो विस्कस फोर्स होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द बॉडी। अब देखिए इधर समझिए ना कि फ्रिक्शन फोर्स है, ध्यान दीजिए, मतलब विस्कस फोर्स, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्या? फ्रिक्शन फोर्स चाहे जो भी लगे, mg में कोई अंतर? अच्छा, उसके बॉयंसी फोर्स में कोई अंतर? ये भी कांस्टेंट होगा और ये भी क्या होगा, चाहे वेलोसिटी कम रहे ज्यादा रहे, वेट जो है वही रहेगा, बॉयंसी फोर्स जो है वही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ रहा है। अच्छा, इससे होगा क्या कि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा उसके अपोजिट लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं ये 30 है और मान लेते हैं ये जो है 20 फॉर एग्जाम्पल। तो अभी स्टार्टिंग में तो 30 माइनस 20 10 नेट फोर्स था, नेट एक्सेलरेशन आ गया, वेलोसिटी नीचे आने लगा, वेलोसिटी बढ़ने लगा। लेकिन हमें पता है कि वेलोसिटी जब आया तो तुरंत उसके साथ साथ विस्कस फोर्स भी आ गया, क्योंकि वेलोसिटी रहेगा, बाकी रेडियस तो जो है वो तो रहेगा ही, जो लिक्विड का विस्कोसिटी कोफिशिएंट है वो तो रहेगा ही, तो इन दोनों में तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। लेकिन बॉडी में जैसे ही वेलोसिटी आएगा, देखिए फोर्स भी अपोजिट वाले में बढ़ना शुरू कर देगा इसके बढ़ने के साथ साथ। मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा। मान लेते हैं कि कुछ समय बाद इसका वैल्यू आ गया 2, ठीक है, पहले 0 था, वेलोसिटी 0 था तो विस्कस फोर्स भी 0 था, अपोज नहीं कर रहा था। तो अब मान लेते हैं कि वेलोसिटी कुछ आया तो ये 2 आ गया। तो अब ये जो वेलोसिटी है, क्या जिस रेट से पहले बढ़ रहा था, क्या उस रेट से अभी बढ़ेगा कि उसका बढ़ने का रेट घट जाएगा? बढ़ने का रेट घट जाएगा। सिंपली एक्सेलरेशन घटेगा, देखिए एक्सेलरेशन घटेगा नहीं घटेगा? अरे भाई अभी नेट फोर्स 10 था लेकिन विस्कस फोर्स 2 आ चुका है, वेलोसिटी के आने से विस्कस फोर्स आता है, वो 2 आ चुका है फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकली। तो अब नेट फोर्स 8 ही ना हुआ, तो पहले 10 था अब 8 हुआ, तो एक्सेलरेशन भी तो घट गया ना। अरे वहां से डिवाइड कर देंगे, ऐसा तो घट गया।
तो एक्सेलरेशन के घटने को तो बोलते हैं कि वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट गया। वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घटना मतलब एक्सेलरेशन घटना, यही होता है ना, बस बोलने का तरीका अलग। अब देखिए वेलोसिटी तब भी तो बढ़ा, जब वेलोसिटी फिर बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये अब हो गया 5 पर पहुंच गया, तो नेट फोर्स अब जो पहले लग रहा था 10, अब नेट फोर्स 5 ही लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन भी कम हो जाएगा। और जब नेट एक्सेलरेशन कम होगा तो वेलोसिटी तो बढ़ेगा, वेलोसिटी तो बढ़ेगा लेकिन बढ़ने का रेट घट जाएगा। अरे वेलोसिटी के घटने का रेट, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट मतलब उसी को शॉर्टकट में एक्सेलरेशन बोलते हैं भाई। तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट घट गया मतलब क्या घटा, एक्सेलरेशन घट गया ना, तो ऐसा घट गया। तभी बढ़ते 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 क्या ये 10 पर पहुंच सकता है क्या? अरे बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये भी तो बढ़ते बढ़ते 10 पर पहुंच जाएगा। जैसे 10 पहुंचा नेट फोर्स क्या हो गया, बताइए। अब वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ ये क्या करेगा, जब ये 10 पर पहुंच जाएगा तो अब वेलोसिटी बढ़ेगा घटेगा? भाई वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एक्सेलरेशन था, वेलोसिटी बढ़ाने वाला कौन था, जो नीचे लग रहा था एक्सेलरेशन। जैसे ही बढ़ते बढ़ते 10 पर पहुंचा तो 20 10 30 30 को कैंसिल कर दिया, नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0। और नेट एक्सेलरेशन नहीं 0 है तो वेलोसिटी जो इसके पास आ गया होगा 50 मीटर पर सेकेंड, क्या वो बढ़ेगा क्या? अब कुछ समय फिनोमेना समझ आ रहा क्या हो रहा है कि शायद एक बार ऐसा समय आएगा कि ये दोनों फोर्स मिल करके इसके जब बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, तो उस टाइम पर ये जो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो ये जो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा अब वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि नेट फोर्स नेट एक्सेलरेशन ही 0 हो गया, तो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी चलता जाएगा। भाई सोच लीजिए, आपको जो भी सोचना है उसमें सोच लीजिए। अभी तक क्या था, अभी तक नेट एक्सेलरेशन नीचे होने की वजह से ये बढ़ रहा था और इसके बढ़ने की वजह से ये बढ़ रहा था, ठीक। लेकिन एक समय आया कि दोनों का एक्सेलरेशन नेट 0 हो गया और नेट 0 होने से ये बढ़ा ही नहीं, और जब ये बढ़ा ही नहीं तो ये बढ़ा ही नहीं, और जब ये बढ़ता किस चमत्कार से तो फिर ये बढ़ता तो नेट फोर्स ऊपर, नेट फोर्स ऊपर तो नेट एक्सेलरेशन। ऐसे अच्छा कौन सा दौरा पड़ रहा है, ऐसे छप नहीं आएगा भाई यहाँ पर। अब सुनिए ना, इधर इधर तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर, वेलोसिटी नीचे, तो वेलोसिटी घटना शुरू करता है। वेलोसिटी क्या करना शुरू करता, ये 50 पर रुक गया, वहीं पे ये टर्मिनेट हो गया एक फिक्स वैल्यू पर, जो वैल्यू वेलोसिटी का बढ़ते बढ़ते 0 से बढ़ते बढ़ते 10 20 30 40 50 तक पहुंचा, अब 50 पे टर्मिनेट हो गया, अब वो नहीं बढ़ेगा। तो जहां पे टर्मिनेट हो गया वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, उस वेलोसिटी का नाम टर्मिनल वेलोसिटी होता है। क्लियर? मतलब वो वेलोसिटी क्या कहलाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी। कब कहलाएगा, जब वो बढ़ते बढ़ते एक कांस्टेंट वैल्यू को पा जाएगा, तो वो वेलोसिटी जो कांस्टेंट मिल गया उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। एक बात और, मान लेते हैं 50 पर ही ये 10 आया, मान लेते हैं, तो बैलेंस किया और ये टर्मिनल कहला गया। हम क्या करते, इसको यहां से रेस्ट से नहीं छोड़ते, इसको हम क्या करते हम 60 मीटर पर सेकंड से नीचे तरफ थ्रो करते। अब दौड़े दिमाग अपना, हम उसको छोड़ते वहां से नहीं, हम उसको क्या करते हैं, पानी के अंदर अपना हाथ डुबा करके, बॉल रहता, अब उसको पानी के अंदर 60 मीटर पर सेकंड से फेंक देते उसको।
हम फेंक ही नहीं पाते सर, वहाँ नहीं बदला है, वहाँ नहीं बदला है। हम 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी, अब क्या होगा फिनोमेना सोचिए, अब क्या होगा? दिमाग लगाइए ना, 60 से फेंक देंगे तो क्या फिनोमेना होगा? तो कितना बोलेंगे सर, बेचारा ये दोनों तो चुपचाप जो है वो वही रहेंगे, ठीक है। अच्छा 50 पर 10 था तो 60 पर पक्का 10 से ज्यादा होगा, ठीक है। मान लेते 15 आ गया, जब 60 से फेंका, किस इक्वेशन से सर ये बोल रहा है 15 यार? एग्जाम्पल ले रहा है भाई, ठीक ना, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, फिनोमेना ये हो रहा है जब 60 से फेंकेंगे तो पक्का है कि 10 से ज्यादा आएगा। मान लिया 15 आया, पता नेट फोर्स किधर, वेलोसिटी किधर, वेलोसिटी घटा के बढ़ा, घटते घटते कहां तक जाएगा? वो घटते घटते फिर आएगा 50 पे, और जैसे ये 50 पाया तो इसको पहचानता है ये, वो भी 10 ला देगा, क्योंकि इस फिक्स वैल्यू पर ये फिक्स वैल्यू है, क्योंकि बाकी सब फिक्स है, तो इस फिक्स पर ये भी तो फिक्स होगा, तो हर 50 भी 10 आएगा, और जैसे ही 10 आया फिर वो टर्मिनेट हो गया 50 पे, ठीक है। तीसरा पॉइंट सोचवा रहा है, इसमें कमेंट करिएगा। हम क्या किए, यहां पर कंडीशन क्या था, रोयल ज्यादा है रोयल से, कंडीशन ये था। हम क्या किए, नदी में कूद गए, बहुत ऊंचाई तक था, उस बॉल को लेकर के नदी में कूद गए, लेकिन जो स्फेरिकल बॉडी हमारे हाथ में था वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। मैं अपोजिट वाला बात करेंगे ना तो फिर वही बात शुरू हो जाएगा ना, रिप्ले हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन है, मतलब हल्का है, मतलब वो क्या करेगा, डूबेगा नहीं, मतलब कहने का ये है, ये तो डूब जा रहा था, ये डूबेगा नहीं।